शासकीयकरण करना होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसी का पंजीयन कराना है, जन्म हुआ है या मृत्यु हुआ है, तो वो अभी सब रुका हुआ है, जिसके कारण से लोग परेशान हैं अभी। मैं इस वक्त रायगढ़ जिले के तमनार जनपद मुख्यालय के बैठा हुआ हूँ और जो लोग मेरे पीछे बैठे हुए ये पंचायत सचिव हैं। आखिर नहीं जानते हैं कि पंचायत सचिव का क्या कुछ काम होता है और क्यों ये यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि कब से बैठे हुए हैं। हम लोग 16 मार्च से अनवरत बैठे हुए हैं, हड़ताल जारी है। क्या कुछ काम होता है पंचायत सचिव का और क्या कुछ काम है वो प्रभावित हो रहा है आप लोगों को बैठने से? ये सबसे पहले तो निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है, जैसे 15 का काम है वो अभी प्रभावित हो रहा है। विधायक मत का निर्माण कार्य हुआ सब अभी रुके हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है पंचायत का। जैसे पेयजल का अभी समस्या रहता है गर्मी दिनों में, अक्सर वहाँ पर अब पेमेंट वाला सिस्टम रहता है, कुछ पेमेंट नहीं हो पा रहा है, सब प्रभावित हुआ है। आम जनता अभी बहुत परेशान है। पानी के समस्या तो है, हर गांव में ही है और उसी से भी अब परेशान है, सब प्रभावित हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि ग्रामीण फ़ोन कर रहे होंगे, सचिव साहब आप क्यों नहीं आ रहे हैं, समस्या बहुत ऐसा हो रहा है कि ग्रामीण फ़ोन करेंगे, बुला रहे हैं आप लोगों को? जी, फ़ोन आ रहा है अपने पास, फ़ोन कर रहे हैं, ये समस्या है वो समस्या, कई प्रकार की समस्या बता रहे हैं। जैसे जन्म मृत्यु का भी समस्या है, किसी का पंजीयन कराना है, जन्म हुआ है या मृत्यु हुआ है, तो वो अभी सब रुका हुआ है, जिसके कारण से लोग परेशान हैं अभी। जाना चाह रहे होंगे और आप लोग जा नहीं पा रहे हो, ऐसा भी? नहीं, जाना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें शासकीयकरण नहीं मिलेगा हम लोग वापस भी जाने वाले नहीं हैं, तो इस तरह है। क्या कुछ मांग है शासकीयकरण को इसके लेकर के, और कुछ मांग की केवल शासकीयकरण हो यही है? केवल एक ही मांग है, 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण होना चाहिए पंचायत सचिव। और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे प्रयास करते हैं बातचीत करने का। ये जो शासकीयकरण का मांग है, ये आप लोगों का है कि या सरकार ने आपको आश्वासन दिया कि शासकीयकरण करेंगे? शासन आश्वासन दिया है शासकीकरण करेंगे कह के। हम लोगों के साथ पंचायत शिक्षकों का भी नियुक्ति होता है, शिक्षाकर्मियों का, उनका शासकीकरण हो गया, उनको सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और हम लोग पंचायत सचिव जो है उनका अशासकीकरण होने के कारण में हम लोगों को जो अभी पेंशन योजना लागू किया उसका लाभ सचिवों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोग सचिव सब दुखी हैं। और जो सचिव हम लोग 15 साल से कम वाले हैं उनको बहुत कम वेतन मिलता है, जिस चलते उनका परिवार भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोगों को माने मजबूरन हड़ताल में बैठना पड़ा है। अगर शासकीकरण हो जाए, 2 साल बाद हमको बड़े वेतन मिल जाए तो सब सचिवों को सुविधा हो जाएगा। और अगर इस टाइप से रहेगा तो हम लोग हड़ताल वापस नहीं लेंगे। ये पहले की सरकार ने आपसे वादा किया था, जो बीजेपी की सरकार थी या फिर जो कांग्रेस की सरकार आई उसने वादा किया? हम लोग का नियुक्ति तो कांग्रेस सरकार के ज़माने से हुआ है, 1995 से नियुक्ति हुआ है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से नियुक्ति होने के बाद क्या है, हम लोग आज होगा कल होगा कह के कई बार हड़ताल करते करते आ रहे हैं, सब आश्वासन मिलते हुए आ रहा है। लेकिन जब शिक्षा कर्मियों का हुआ उसके बाद से हम लोगों का थोड़ा मनोबल भी बढ़ गया, हम लोग का कोई होगा कह के। लेकिन शिक्षा कर्मी किया हमको छोड़ दिया तो उसमें हम लोग ज़्यादा हताश हुए। कोई प्रतिनिधिमंडल जो पंचायत मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री से बातचीत किया हुआ आप लोगों के विषय को लेकर के, या फिर उनके द्वारा कोई बातचीत करने का संदेश आप लोगों तक आया कभी? हम लोग के जो प्रतिनिधिमंडल हैं, प्रदेश अध्यक्ष लोग हैं, वो लोग चर्चा किए हैं और उनको पता चला है कि फाइल चल रहा है कह के। लेकिन फाइल चल रहा है कि पता चला इसमें फाइल में साइन वाइन कुछ नहीं हुआ कह के बोल रहे हैं। इसलिए हम जब तक हमको फाइल में साइन ना हो जाए, पूरा क्लियर ना हो जाए, तब तक हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय जी बोल रहे हैं कि आप लोग हड़ताल से वापस आओ, उसके बाद हम लोगों को आपके मांग को पूरा करेंगे। तो सचिवों को उस बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए हमको हड़ताल से मानो उठने के लिए हम बाध्य नहीं हो रहे हैं। 3-4 महीना बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, क्या कुछ असर होने वाला है अगर आप लोगों को मांग पूरा नहीं होता तो? असर पूरा पड़ेगा। सचिव जैसे अभी गांव में मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हैं, गांव में जो शासकीय योजना जनता तक हम लोग के माध्यम से ही पहुंचता है, वो सब काम अगर अधूरा रहेगा तो शासन को पूरा उसकी छवि धूमिल होगा। और छवि धूमिल होने से जो गाँव के मतदाता हैं वो लोग चाहते हुए भी विपक्ष को वोट देके जिताएंगे। बैठे हैं, चुनाव है नज़दीक, क्या कुछ काम है चुनाव को लेकर के वो प्रभावित हो रहा है? हाँ, चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि हम लोग BLO नियुक्ति हुए हैं और घर घर जाकर सर्वे करते हैं, जिसमें मतदाता सूची जैसे जागरूकता अभियान, विभिन्न प्रकार की समस्या मतदाताओं को असर पड़ेगा, उसमें नाम जोड़ने का, काटने का, ये सारा चीज़ असर पड़ेगा। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांग चुनाव से पहले पूरा कर देगी? हम लोग तो पूरा
आश्वासन है कि चुनाव के पूर्व हम लोगों का मांग पूरा कर दे भूपेश काका। मतलब काका से पूरा उम्मीद है कि चुनाव से पहले काम आपका मांग पूरा हो जाए, फिर आप लोग काम में लौट जाएं, जो भी काम रुका हुआ है वो पूरा हो जाए। हाँ, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि मांग पूरा हो जाए, उसके बाद हम लोग काम में वापस लौट के अच्छे से काम करेंगे। उसकी महत्वपूर्ण योजना है नरवा घरवा घुरवा, उसको भली भांति पूर्वक हम लोग निर्वाहन कर रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है आगे की, क्या कुछ करने वाले हैं? फिर मैं सुना था कि जिला मुख्यालय में आप लोग भूख हड़ताल करने वाले हैं, क्या कुछ है? हाँ, हम लोगों का जिला मुख्यालय में कल से क्रमिक भूख हड़ताल का आगाज़ है, तो हम लोग भूख हड़ताल वहाँ रायगढ़ में करेंगे जिला स्तर में, जिसकी सूचना हम शासन स्तर को दे चुके हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ 61 पंचायत हैं और 61 पंचायत में 3 महिला सचिव हैं, 2 यहाँ मौजूद हैं हड़ताल में। उनसे ही बातचीत करते हैं कि कब से लोग बैठे हैं और क्या कुछ मांग है। कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग 16 मार्च से बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल। आप लोग भूख हड़ताल भी कर रहे थे, तो आप लोग भी बैठे थे भूख हड़ताल में? हम लोग भूख हड़ताल में बैठे थे। खाने पीने की इच्छा नहीं होता है भूख हड़ताल में बैठते हैं तो? हम लोग का मांग है शासकीयकरण हो जाए, उसके लिए बैठ रहे हैं, तो भूख नहीं लग रहा था। अच्छा, मतलब शासकीयकरण की मांग है तो उससे भूख भी नहीं आ रहा है, तब केवल एक ही मांग है कि शासकीयकरण हो जाए। सचिव जिनके हाथ में जो शासन की जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं उन्हें धरातल पर पहुंचाने का काम इन्हीं का होता है। चाहे अब जो समय है वो गर्मी का है, गांव-गांव में पानी की समस्याएं आ जाती है, क्योंकि जो वाटर का लेवल है वो कहीं ना कहीं नीचे गिर जाता है। तो जो मूलभूत की योजनाएं होती है, चाहे अनेक प्रकार की शासन की योजनाएं हो, अभी चुनाव भी है छत्तीसगढ़ में, जो BLO का काम होता है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो काम है वो पंचायत स्तर में, क्योंकि हमारा भारत है वो गांव का देश है, शहरों का नहीं, लेकिन जो योजनाएं हैं वो इनके द्वारा चलाई जाती है। तो इनके हड़ताल में आने से कई काम वो प्रभावित हो चुके हैं। अभी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल लगातार जो हड़ताल कर रहे हैं लोग, उनकी मांगों को ये पूरा कर रहे हैं, तो ये भी आस लगाए बैठे हैं कि इनकी मांग जल्द जल्द पूरा हो जाए।